नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2024 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में लगातार आते रहते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र के लिए। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा मिट्टी के पात्र के लिए। किसके लिए? मिट्टी के पात्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से माना जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, चीन सभ्यता। तो निम्नलिखित में से विश्व सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। तो जो 1873 में की गई थी। किस में की गई थी? 1873 में। अगला है, दिल्ली अब दूर नहीं पुस्तक के लेखक कौन हैं। रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई, जवाहरलाल नेहरू, अनी बेसंत। तो इसका जो सही उत्तर है वो रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, डोगरी भाषा मुख्यतः किस राज्य में अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर, दादरा एवं नगर हवेली, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि की आय की मापन के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति, वस्तु प्रवाह पद्धति, निवेश पद्धति। तो भारत में कृषि की आय का मापन के लिए उत्पादन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हो सकता। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान के परिषद सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडलों के सदस्य, दिए गए पलकों में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 11, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद की किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है केवल लोकसभा में। किसमें? केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक चिंताओं के लिए सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए निकाय को स्थापित किया गया है। भारतीय विधि आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता। तो इसका जो सही उत्तर वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राप्त किया। किसने? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों में जारी सीमा विवाद सुलझ गया है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में असम और किस राज्य में? असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा का विवाद सुलझ गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की बेरोजगारी से स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर सकते। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शैक्षणिक बेरोजगारी, कोई विकल्प नहीं। तो इसका जो सही उत्तर वो है शैक्षणिक बेरोजगारी। क्या है? शैक्षणिक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक तथा निजी में किस
आधार पर वर्गीकृत किया गया है? उद्यम पर स्वामित्व, कच्चे माल का प्रयोग, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति या रोजगार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उद्यम पर स्वामित्व। क्या है? उस उद्यम पर स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। किस लिए लॉन्च की गई है? किससे चलने वाली? हाइड्रोजन से चलने वाली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्रजातियां दाची ग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित और देखभाल की जा रही हैं? कस्तूरी हिरण, गोल्डन ओरियल, मार्टिन, हंगूल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कस्तूरी हिरण। कहाँ पर? दाची ग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित और देखभाल की जा रही हैं। अगला क्वेश्चन, 17 असम सरकार ने हाल ही में देश के किसी प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है? रतन टाटा को, गौतम अदानी को, अनिल अंबानी को, सुब्रत राव को। तो इसका सही उत्तर है रतन टाटा। अगला क्वेश्चन है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, शांता रंगास्वामी, हरमनप्रीत कौर। तो इसका सही उत्तर है शांता रंगास्वामी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस। तो इसका सही उत्तर है वो है दिल्ली पुलिस। क्या? दिल्ली पुलिस। क्या शुरुआत की है किसकी? स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 20, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये दोस्तों के क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर में है, मतलब SST में है, हिस्ट्री में ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन था? सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, ईरान, जापान। तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है 22, मेरे हाथ में लेखनी है वाक्य में कौन सा परसर्ग है? तो पहला ऑप्शन कर्म, अपादान, अधिकरण और संप्रदान। तो इसमें इसका सही उत्तर है वो है अधिकरण परसर्ग। तो देखिए, अतुल महर्षि परीक्षा 2024 मॉडल पेपर PDF डाउनलोड करने के लिए जाइए और गूगल पर या क्रोम पर जाकर और वेबसाइट सर्च कर सकते हैं आप सभी, और वहां से क्वेश्चन पा सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त।